अगर आपकी जन्म कुंडली के पहले लगन भाव में 8 नंबर लिखा हुआ है तो आज का ये वीडियो स्कॉर्पियो असेंडेंट और वृश्चिक लगन वाले व्यक्तियों के लिए है जिनकी जन्म कुंडली में लगन भाव में 8 नंबर अंकित है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज मैं चर्चा कर रहा हूं जनवरी 2025 के राशिफल की वृश्चिक लगन वाले व्यक्तियों के लिए। सभी ग्रहों को एक एक करके क्रम से समझते हैं कि कौन सा ग्रह इस महीने आपके लिए शुभ रहेगा और कौन सा ग्रह आपके लिए अशुभ रहेगा। और अगर कोई ग्रह अशुभ रहेगा तो चिंता ना करें दोस्तों, मैं आपको उसके उपाय भी बताने वाला हूं कि किस तरीके से गोचर में जो अशुभ ग्रह हैं उनकी अशुभता को कम करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। बात करते हैं हम सबसे पहले सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह इस कुंडली में दशम भाव के स्वामी भी हैं। दोस्तों, पूरा महीना सूर्य ग्रह पहले धनु राशि में गोचर करेंगे और फिर मकर राशि में, और ये पूरा महीना ही वृश्चिक लगन वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य का गोचर बहुत शुभ रहेगा। सूर्य ग्रह यहां पर धन अर्जित करने में तो लाभ देंगे ही देंगे, कुटुंब में भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। कम्युनिकेशन के साथ जो आप काम करते हैं उसमें आपको सफल होता हुआ आप दिख रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो आपके कारोबार में आप व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं वहां पे भी लाभ मिलेगा। साथ में अगर कोई कोर्ट में कोई केस लंबित है तो आप इस पीरियड में पूरा प्रयास करके उसकी सुनवाई करवाएं ताकि उसका फैसला भी आपके हक में आने की उम्मीदें और बढ़ जाएं यहाँ पर। साथ ही साथ कोई सरकारी अर्ध सरकारी विभागों में अगर कोई आपका काम रुका हुआ है तो उस काम को भी पूरा कराने के लिए आप यहाँ पे प्रयास कर सकते हैं। आपके हक में फैसला आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग इनोवेशंस में हैं, किसी क्रिएटिविटी का वर्क करते हैं, रिसर्च का वर्क करते हैं, कोई कॉन्सेप्ट बनाना चाह रहे हैं जिसको कि पब्लिक या कोई ब्रांड या कोई ऑर्गेनाइजेशन या लोग उसको लाइक करें, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। अपने उस प्रोजेक्ट के ऊपर अधिक से अधिक टाइम दें ताकि उसको आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकें। सूर्य ग्रह 14 तारीख के बाद, मकर संक्रांति के बाद आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे और यहां पर भी उनके रिजल्ट्स में शुभता बनी रहेगी। भाग्य भी अब आपको साथ देता हुआ दिखाई देगा। छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में मधुरता आएगी। माता पिता के साथ आपके संबंधों में मधुरता आएगी। पिता के स्वास्थ्य को लेकर अगर आप चिंतित थे तो अब आप चिंता मुक्त हो जाएंगे। धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। छोटी और लंबी यात्राएं आपकी सफल रहेंगी। दोस्तों, यहाँ पर बात करें अब हम चंद्रमा की, तो चंद्रमा इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी है और चंद्रमा जो है वो हर एक महीने में 12 की 12 राशियों को कवर करते हैं। देखिए, वृश्चिक लगन जो है ये स्वयं जल तत्व का लगन है और चंद्रमा भी जल तत्व के ग्रह है, तो तत्व को भी बैलेंस करने के लिए और भाग्य को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम यूजुअली यहाँ पर मोती रतन जरूर रिकमेंड करते हैं लोगों को। लेकिन मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि रतन हम जब धारण कर रहे हैं तो केवल तब धारण करेंगे अगर वो जन्म कुंडली में भी चंद्रमा ग्रह कुंडली में स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, एक शुभ ग्रह है। अगर चंद्रमा जन्म का अशुभ था तो अब आप यहां पर मोती रतन नहीं धारण कर सकते। फिर भी चंद्रमा के और अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए शिव भगवान की आप पूजा करें, चंद्रमा के जप करें। आपको जब भी संभव हो आप शिवलिंग के ऊपर जाकर दूध और जल चढ़ाएं। ऐसा करने से चंद्रमा के अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सोमवार के दिन आप शाम के समय किसी गरीब बूढ़ी औरत को खाना खिलाएं। ऐसा करना भी चंद्रमा के अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए आपके लिए सार्थक रहेगा। बात करें अब हम मंगल ग्रह की, तो मंगल ग्रह इस लगन के स्वामी भी हैं। कुंडली में 21 तारीख तक वो नवम भाव में गोचर करेंगे कर्क राशि के अंदर और उसके बाद 31 तारीख तक वो गोचर करेंगे कुंडली के मिथुन राशि के अंदर अष्टम भाव में। मंगल ग्रह 21 तारीख तक शुभ रिजल्ट्स देंगे। मंगल यहां पर लगन के और छठे भाव के स्वामी होकर नवम भाव में बैठे हैं तो भाग्य से
और आपको स्ट्रांग करेंगे। भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई देगा। लंबी यात्राओं में आपकी मदद करेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छे रहेंगे और यहाँ पर रोग ऋण विघ्न बाधाओं को दूर करने में भरसक प्रयास करेंगे। आपके साथ साथ गुप्त शत्रुओं से आपको जरूर बचाएंगे। और साथ में मंगल यहाँ पर बैठकर जिन भावों को देखते हैं दोस्तों, उसके अंदर सबसे पहला भाव होता है हमारा कुंडली का 12वां भाव। और 12वां भाव क्या कहता है? 12वां भाव कहता है कि वो आपके लिए कोई भी एक ऐसा काम करेंगे जिसके अंदर आपको फॉरेन लैंड से कोई बेनिफिट्स मिल रहा है। तो वो व्यापार में भी हो सकता है, पढ़ाई लिखाई में भी हो सकता है, किसी भी और तरीके के एक एसोसिएशन से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होगी। यहाँ पर पराक्रम बढ़ेगा और साथ में चल अचल संपत्ति में भी वृद्धि मंगल आपकी करवा सकते हैं। यहाँ पर छोटे भाई बहनों के साथ, पिता के साथ, माता के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। तो कुल मिलाकर मंगल का ये गोचर 21 तारीख तक शुभ है। लेकिन 21 तारीख के बाद जब ये वक्री होके कुंडली के 8वें घर में मिथुन राशि में जाएंगे, तब ये यहाँ पर आपको शुभ नहीं बल्कि अशुभ रिजल्ट्स देंगे। और उसकी अशुभता को कम करने के लिए सबसे पहला काम आप करेंगे कि आप हनुमान चालीसा रोज रात को पढ़ के सोना स्टार्ट करेंगे। दूसरा, अंधेरे में नहीं सोएंगे। वहां पे एक पीले रंग का बल्ब आप जलाएंगे और तब आप वहां पे रात को सोएंगे। यहाँ पर मंगल के जप करना भी आपके लिए शुभ है और हनुमान मंदिर में जाकर प्रसाद बांटना भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। मंगल जब अष्टम भाव में बैठेंगे तो ये एक्सीडेंट्स का एक कारक ग्रह बन जाते हैं। यहाँ पर जो लोग क्रिएटिविटी, इनोवेशन या रिसर्च वर्क में लिप्त हैं और कोई ऐसा काम करते हैं जिसके अंदर उनकी क्रिएटिविटी की पहचान होती है, वो देखेंगे कि उनके वर्क में भी थोड़ा सा इश्यू आ रहा है। यहाँ पर बैठकर मंगल ग्रह 11वें घर को देखेंगे तो आप ये मान के चलिए लाभ में भी कमी लेके आएंगे। धन की दृष्टि से भी परेशानियां बढ़ा सकते हैं। कुटुंब में भी आपकी प्रतिष्ठा पे कोई दाग लग सकता है। साथ ही साथ छोटे भाई बहनों के साथ आपके कोई तकरार हो सकती है। अगर आप कोई यात्रा करने की सोच रहे हैं तो ऐसे समय में आप उसको टाल दीजिए। ऐसे में शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, बीमारी घर कर सकती है। इससे बचने के लिए भी आपको मंगल के उपाय करना अति आवश्यक है दोस्तों। गुप्त शत्रु भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर हेल्थ को लेकर विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। छोटा सा भी अगर कोई आप संकेत देखते हैं कि हेल्थ ठीक नहीं चल रही तो इमीडिएटली किसी चिकित्सक के पास जाके उसका उपचार कराएं। अब बुध ग्रह को अगर हम देखें तो बुध ग्रह 24 तारीख तक जनवरी में रहेंगे धनु राशि में और उसके बाद ये मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और ये दोनों गोचर ही बुध के इस कुंडली के लिए अशुभ है दोस्तों। बुध यहाँ पे स्वयं अष्टम भाव के और 11वें घर के स्वामी हैं। ऐसे में जब वो दूसरे घर में और फिर तीसरे घर में गोचर करेंगे तो यहाँ पे धन की दृष्टि से भी नुकसान, लाभ में भी कमी लेके आएंगे। छोटे और बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों को भी खराब कर सकते हैं। पराक्रम में भी कोई कमी आती हुई दिखाई दे रही है। रुपए पैसे की परेशानी भी दिखाई दे रही है बुध ग्रह की वजह से। और साथ ही साथ यहाँ पर एक्सीडेंट के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाग्य बुध के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है क्योंकि बुध यहाँ पे भाग्य को आपके फेवर में आने से रोकेगा। भाग्य का साथ नहीं मिलेगा आपको। ऐसे में गाय को हरा चारा खिलाइए। आप दुर्गा माँ की पूजा अर्चना करें, बुध के मंत्र जप करें और भीगे हुए साबुत मूंग की दाल रात को आप एक मुट्ठी दाल भिगो के रख सकते हैं। सुबह जब वो नरम हो जाए, फूल जाए तो उसको आप पक्षियों को खाने के लिए डालें। ऐसा करना शुभ रहेगा। गाय को हरा चारा खिलाने से बिल्कुल संकोच ना करें। कहीं पर भी मिले, कैसे भी हरे पत्ते मिले आपको, आप गाय को जरूर खिलाइए। इससे करने से भी बुध ग्रह की जो अशुभता है उसमें कमी आएगी। बात करते हैं अब हम बृहस्पति ग्रह की। बृहस्पति ग्रह काफी समय से वृश्चिक लगन वाले व्यक्तियों के लिए शुभ रिजल्ट्स देने में सामर्थ्य नहीं है क्योंकि वो वृषभ राशि में कुंडली के 7वें भाव में चल रहे हैं।
बृहस्पति यहाँ पे कुंडली में सेकंड हाउस जो धनु राशि है और पांचवा घर जो आपकी मीन राशि है उसके स्वामी होते हैं यहाँ पर। तो धन की दृष्टि से भी शुभ नहीं है, कम्युनिकेशन के लिए भी शुभ नहीं है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ठीक नहीं है। पति पत्नी के रिलेशंस या किसी पार्टनर्स के साथ आपके रिलेशंस में कोई भी प्रॉब्लम आने की उम्मीद भी दिखाई दे रही है। दैनिक रोजगार में भी कमी दिखाई दे रही है। आप कोई डिसीजन अगर लेंगे तो वो बृहस्पति ग्रह हो सकता है कि आपसे कोई गलत डिसीजन दिलवा दें। यहाँ पे आपको डिसीजन लेने से पहले घर के सदस्यों के साथ, दोस्तों के साथ, किसी और कंसल्टेंट के साथ एक आपको पूरा डिस्कशन करने के बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए, ताकि आपका जो डिसीजन आप ले रहे हैं वो आगे तक आपको सार्थक रहे और आपके लिए सफल रहे वो डिसीजन। बच्चों के साथ आपके तालमेल बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं या बच्चों की तरफ से आपकी चिंताएं बढ़ेंगी। जो लोग पढ़ने लिखने वाले हैं उनको दिखाई देगा कि फोकस पढ़ाई की तरफ ठीक नहीं बन पा रहा, और इन सब का जो कारण है वो बृहस्पति का गोचर है जो अभी काफी समय तक इसी राशि के अंदर ही चलेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए, इसकी नेगेटिविटीज को रिड्यूस करने के लिए मैं यहाँ पे सुझाव दूंगा कि आप पीले बेसन के लड्डू गरीबों में और साधुओं में आप बांटें। दूसरा, आप मंदिर में केले के पेड़ की पूजा करें, वहां पर जल भी चढ़ाएं और एक आप वहां पर देसी घी का आटे का दीपक जलाकर वहां पर रखें। थोड़ी सी चने की दाल केले के पेड़ पर चढ़ाएं। ऐसा करना भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। जो भी आपने अपने गुरु धारण किए हुए हैं उनकी आप सेवा करें। जो आपके अध्यापक हैं, कोई ब्राह्मण हैं, पिता हैं, उनकी सेवा करें। बृहस्पति के जितने मंत्र जप आप कर सकते हैं उतने करें, और सुबह उठकर पक्षियों को पीली मीठी बूंदी जो हम प्रसाद में हलवाई की दुकान से, स्वीट शॉप से लेके आते हैं, वो आप एक ही बार लेके रख लें और आप उसको रोज 3 मुट्ठी पीली मीठी बूंदी कौवों को खाने के लिए, पक्षियों को खाने के लिए डालें। साथ में वहां पे एक बाउल में पानी भरकर रखें ताकि पक्षी पानी पी सकें। ऐसा करने से बृहस्पति के शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों, शुक्र ग्रह की अगर हम बात करें तो पूरा महीना शुक्र ग्रह वृश्चिक लगन वाले व्यक्तियों के लिए शुभ रिजल्ट्स देंगे। 27 जनवरी तक वो रहेंगे कुंभ राशि में और 27 जनवरी से 31 जनवरी तक वो मीन राशि में गोचर करेंगे, और दोनों राशियों में ही शुक्र का ये गोचर बहुत शुभ है। दोस्तों, विवाह के लिए बहुत अच्छा समय है। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आएगी। पार्टनर्स के साथ आपके रिलेशनशिप्स बेटर होंगे। दैनिक रोजगार में आपको मदद मिलेगी। मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। कोई अगर आप फॉरेन कंट्री, फॉरेन लैंड के साथ अगर आप एसोसिएटेड हैं, कोई काम करते हैं, कोई पढ़ना लिखने के लिए वहां पर आप अप्लाई करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है दोस्तों ये उसके लिए। साथ ही साथ कुंडली के अंदर चौथे भाव के रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि शुक्र ग्रह यहाँ पर आपको चल अचल संपत्ति भी एकत्रित करने में मदद करेंगे। माता जी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी, और अगर आप उनके साथ उनके स्वास्थ्य को लेके किसी बात से चिंतित थे तो वहां पे भी आप चिंता मुक्त हो जाएंगे। शुक्रदेव आपको वहां पर कृपा बरसा रहे हैं। साथ ही साथ आपके समाज में जो रिलेशनशिप्स हैं वो बेटर करेंगे शुक्रदेव यहाँ पर। जब वो कुंडली के 5वें घर में आएंगे तो फिर जो पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए लाभ देंगे। वो यहाँ पर फोकस बेटर होगा। पढ़ा लिखा जो इस समय उनका ज्ञान है वो आगे तक काम आएगा उनके। आप कोई डिसीजन जो लेते हैं वो आपके हक में जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप अपने संतान के प्रति किसी बात पर चिंतित थे तो आप चिंता मुक्त हो जाएंगे यहाँ पर। कुल मिलाकर शुक्र का ये जो गोचर है ये शुभ रहेगा इस लगन के व्यक्तियों के लिए। बात करते हैं हम शनि की, तो शनि तो बहुत समय से कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। 29 मार्च तक अभी वहीं रहेंगे, फिर मीन राशि में 5वें घर में आ जाएंगे। तो पूरा जनवरी इनका जो गोचर है वो कुंडली के चौथे घर में होगा। तो चल अचल संपत्ति तो इन्होंने बहुत अब तक भी लेके दे दी होगी। कोई आपने अच्छे एसेट्स एक्यूमुलेट कर लिए होंगे, इतने समय से नहीं कर पाए तो फिर इस वक्त अथक प्रयास करें ताकि आप उन चीजों को अचीव कर सकें। अगर माता जी के साथ आपका
तालमेल कुछ बिगड़ा हुआ था तो वो अच्छा होगा। आप अगर उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे माता जी के, तो वो स्वास्थ्य भी यहाँ पे बेटर होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ शत्रुओं को हानि होगी। शत्रु हमेशा आपके लिए कोई भी गलत स्टेप लेंगे तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी और उनको बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। यहाँ पर रोग ऋण विघ्न बाधाएं आपसे दूर रहेंगी। कर्म की दृष्टि से ये बहुत शुभ रहेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर हेल्थ के लिए शनि देव आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो शनि अगर आपकी जन्म कुंडली में भी शुभ है तो मैं यहाँ पे रेकमेंड करूंगा आपको कि आप एक नीलम रत्न धारण करिए, क्योंकि ये शनि का जो गोचर है ये आगे लंबे टाइम तक आपको, अगर आपने इस समय उनका रत्न धारण किया है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। और अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाके शनि चालीसा पढ़ें, वहां पर आप सरसों का तेल चढ़ाएं, एक चौमुखा दीपक सरसों के तेल का जलाएं। ऐसा करना भी शनि के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए आपके लिए कृपा बनेगी। वहां पर राहु केतु की अगर बात करें तो राहु और केतु दोनों इस कुंडली में इस समय अशुभ रिजल्ट्स दे रहे हैं। और उनके इस अशुभता को कम करने के लिए पक्षियों को आपने जल देना है, पक्षियों को आपने सुबह खाने के लिए दाना डालना है। साथ ही साथ हम यहाँ पर आपको रिकमेंड करेंगे कि रात के समय कुत्ते को आप जरूर फीड करें। आप यहाँ पे भैरव भगवान की और गणेश भगवान जी की पूजा अर्चना करें। राहु और केतु दोनों के जप करें। राहु कुंडली में 5वें घर में बैठे हुए हैं और ये भाग्य से भी आपको दूर लेके जा रहे हैं। भाग्य का साथ आपको राहु नहीं लेने देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर लाभ में भी कमी लेके आएंगे और हो सकता है हेल्थ को भी बिगाड़ने में राहु का काम हो। तो इसलिए राहु के मंत्र जप करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। केतु ने तो अपने रिजल्ट्स बुध वाले ही देने हैं, तो यहाँ पर केतु के लिए आप किसी गरीब को कंबल दान कर सकते हैं। आप यहाँ पर कुत्ते को फीड करें, उससे भी केतु को बहुत आपके नेगेटिविटीज को रिड्यूस करने में आपको हेल्प मिलेगी केतु के रिजल्ट्स लेने के लिए। और साथ ही साथ आप राहु और केतु की पूजा अर्चना करें। तो इस तरीके से आपको 9 के 9 ग्रहों के बारे में हमने जनवरी 2025 कैसा रहेगा बताया, जहां आपको ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, इस प्रेडिक्शंस का फायदा ये होता है कि आपको पहले से पता चल जाए कौन से ग्रह किस एरिया में आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और आप पूरा का पूरा महीना उस स्पेसिफिक एरिया की तरफ अगर ध्यान देंगे और एफर्ट करेंगे तो और अच्छे लाभ मिलेंगे। और आपको ये भी एक फायदा होता है ये देखने के लिए कि कौन से अशुभ ग्रह हैं वो आपको कहां नेगेटिव कर सकते हैं। अगर उपाय करके चलेंगे तो हम उनकी नेगेटिविटीज को भी रिड्यूस करेंगे। तो नेगेटिविटीज अगर रिड्यूस रहेंगी, पॉजिटिविटीज आपकी एनहांस रहेंगी, तो जीवन तो खुशहाल हो ही जाएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं चाहूंगा कि आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। अगर नहीं किया तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आगे के अपडेट्स भी आपको मिलते रहें। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। ईश्वर आपका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 92124311069।